नमस्कार विद्यार्थियों, मैं दयंत पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाय डीके चैनल पर। विद्यार्थियों, आज का विषय है बालू का स्तूप से आगे का भौतिक स्वरूप। वहां पे हम पढ़ रहे हैं। टोटल सिलेबस आपको करवाया जाएगा, ये बात मैंने पहले भी कही थी। कोशिश मेरी हमेशा रही है आपको अधिकतम देने की और आगे भी रहेगी। ठीक है, क्वेश्चंस को स्टार्ट करें उससे पहले एक बात और कह दूं मैं आपको कि आगे जो वीडियो आएंगे ना अपन, तो उसमें एक टॉपिक और एक वीडियो पूरा होगा। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। निम्न में से कौन सा तथ्य सुमेलित नहीं है? तो पहली चीज, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, इसके अंदर फलोदी बिल्कुल है। पोखरण जैसलमेर बिल्कुल, ये भी बालू का मुक्त क्षेत्र ही है, यहाँ पे बालू का नहीं पाए जाते। बाड़मेर और जैसलमेर का जो चट्टानी क्षेत्र है वो भी इसके अंतर्गत आता है, तो ये बिल्कुल सही फैक्ट है। अगली चीज, चट्टानों की जब हम बात करें तो जुरेसिक, टर्शियरी, प्लीस्टोसीन काल, इसमें थोड़ा ध्यान रखना। ये प्रश्न आपकी बार आने की पूरी संभावना है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। आपको हार्ड लग रहा होगा, हार्ड है नहीं, छोटी सी बातें हैं, समझ में आ जाएगा। देखो जीवाश्म ना, जीवाश्म वो चट्टानों में पाए जाते हैं। जीवाश्म मतलब जीवों के अंश चट्टानों में पाए जाते हैं। और जो जीवाश्म के संबंध में कहा जाता है कि जुरेसिक काल जो है, जुरेसिक आपने सुना होगा ना, जुरेसिक पार्क, ठीक है। तो जुरेसिक की जो बात करें अपन, वो इसके अंतर्गत आते हैं। तो जुरासिक और ये नीचे है और ऊपर जुरेसिक है। कहने का मतलब चट्टानों की बात हम करें या जीवाश्म की बात करें तो वहाँ जुरेसिक काल पक्का आएगा, ये कन्फर्म है। फिर उसके बाद अपन बात किसकी करेंगे? टर्शियरी, प्लीस्टोसीन और मायोसीन, ये तीन काल हो गए। ठीक है, अब हम बात करें तो देखना, एक बात हमेशा ध्यान रखना, क्या कि जो जुरेसिक, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो वैसे क्लियर हो चुका होगा कि जुरेसिक काल में जीवाश्म चट्टानें होती है। लेकिन अब जब ये दोनों है तो निश्चित रूप से 33 सागर तो नहीं हो सकता, तो उत्तर तो ये हो गया, ठीक है ना। यानी ये फैक्ट जो था वो क्या हो गया? गलत, और उत्तर के रूप में सही भी हो गया। लेकिन अब इसको समझ लो, क्या कि जीवाश्म जो हैं और जो चट्टानें हैं वो जुरेसिक काल में पाई जाती हैं। टर्शियरी और प्लीस्टोसीन काल का संबंध चट्टानों से है, और प्लीस्टोसीन काल का संबंध किसी भी स्थिति में जीवाश्म से नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। यानी ठीक है ना, तो ये मेरे अकॉर्डिंग आपकी इसमें कोई दिक्कत आने वाली है नहीं, ठीक है ना। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि लाठीशिरा क्षेत्र के संबंध में कौन सा तथ्य गलत है? मोहनगढ़ से पोखरण तक भूगर्भिक मीठे जल की पट्टी यहाँ पाई जाती है। तो मीठे जल की पट्टी पाई जाती है, पहला तो ये ध्यान रखना आप, क्या पाई जाती है? मीठे जल की पट्टी। कहने का मतलब इस लाठीशिरा क्षेत्र में पानी कैसा है? मीठा। ठीक। दूसरी बात, कहाँ से कहाँ तक? मोहनगढ़ से लेकर के और पोखरण तक, पोखरण से मोहनगढ़ तक मीठे पानी की कोई दिक्कत नहीं। फिर अब मीठा पानी तो थार का गड़ा भी है वहाँ पे, और उसे चंदन नलकूप कहते हैं, ये भी आपको ध्यान है, ठीक है ना। काफ़ी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ाया तो आज पढ़ ही लिया। फिर दामन घास को स्थानीय भाषा में लिलोण कहते हैं, ये फैक्ट गलत है। दामन को नहीं कहते लिलोण, किसको कहते हैं? सेवण को लिलोण कहते हैं। किसको कहते हैं? सेवण को क्या कहते हैं? लिलोण, ठीक है ना। तो लिलोण के बारे में ध्यान रखना, लिलोण घास सेवण घास को कहते हैं, न कि दामन घास को। क्लियर है। फिर लास्ट ऑप्शन क्या कर रहा है? धामण, करड़, तरगम या तरंगम बोल सकते हैं इसे, ठीक है। सेवण, मुराल, ये यहाँ की क्या है? घास। तो इसमें दो तीन तो आपकी सुनी हुई है, देखो धामण सुनी हुई है, करड़ और सेवण, तीन तो सुनी हुई है, ज़्यादातर किताबों में है। तरंगम और मुराल आपको याद रख लेनी है। तरंग और मुराल मतलब मुरली की तरंग, ऐसे याद रख लेना, ठीक है ना। ये भी दो क्या हैं? घासों के ही नाम हैं जो प्रोटीन युक्त हैं और पश्चिमी राजस्थान में लाठीशिरा क्षेत्र में पाई जाती है। क्लियर है। तो अब यहाँ अपना प्रश्न पॉइंट यहाँ हो गया गड़बड़, क्या कि इसमें गलत कौन सा है? ये तो मालूम ही नहीं पड़ा, तो कौन सा रहा? धामण की जगह क्या ध्यान रखना है? सेवण। किसके लिए? लिलोण के लिए। तो ऑप्शन क्या रहा इसमें? सी गलत रहा, और उत्तर के रूप में सी सही हो गया। तो ये दूसरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अगला तीसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तथ्य गलत है? महामरुस्थल में टर्शियरी कालीन चट्टानों में प्राकृतिक गैस और खनिज तेल भंडार पाए जाते हैं। ध्यान रखना, टर्शियरी काल जो है ना, कौन सा काल? टर्शियरी काल। अभी मैंने दो काल बताए आपको, कौन से? प्लीस्टोसीन काल और उसके साथ जुरेसिक काल। जुरेसिक काल में मैंने क्या बताया था? चट्टान और जीवाश्म। प्लीस्टोसीन काल में मैंने क्या बताया? चट्टान और 33 सागर। और अब कौन सा आ गया? टर्शियरी काल। टर्शियरी काल में प्राकृतिक गैसों का वर्णन किया जाता है। इसमें कौन सा रहेगा आपके लिए? प्राकृतिक गैस और खनिज तेल का ध्यान रखना। ये किस काल के रिलेटेड है? टर्शियरी काल। क्लियर। फिर महामरुस्थल का 51% बालू का मुक्त क्षेत्र है, यानी 51% में बालू का नहीं है, ये गलत है अपना। 41% ऐसा है जहां पर क्या नहीं है? बालू का स्तूप नहीं है, न कि
1, तो ये फैक्ट क्या हो गया अपना गलत। अगला है लघु मरुस्थल जो है वो कच्छ के रण से लेकर बीकानेर तक का है, बिल्कुल सही है। प्लाय झीलों की बात करें तो बालूका स्तूप के बीच में वर्षा जल की क्या है, अस्थायी झीलें पाई जाती हैं, ठीक है ना, ये प्लाय झीलें पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से हम देखें इन सारे ऑप्शंस के ऊपर पूरा गौर करें ना, तो उत्तर हमारा तो गलत है ही, ये तो मालूम पड़ गया कि बी जो है वो तो गलत है। लेकिन प्लाय झील और लघु मरुस्थल की जब बात करते हैं तो ये आपको याद रखनी है। देखो प्लाय झीलें होती है ना, यही रण बनती है। एक चीज़ और ध्यान रखना, ये क्या आगे बाद में क्या बन जाती है, रण। कब, जब ये झीलें दलदली हो जाएं, मतलब जब बालू का स्तूप होगा उसमें पानी इकट्ठा होगा, इकट्ठा होकर के जो अस्थायी झील बनी उसका तो नाम क्या हुआ, प्लाय झील। फिर वो पानी सूख गया और दलदल बन गया, तो वही क्षेत्र क्या बन गया, रण बन गया। क्या बन गया, रण। तो प्लाय झील और रण में चेंजिंग टाइमिंग का ही है और कोई ज़्यादा नहीं है। लघु मरुस्थल की जब हम बात करते हैं तो कच्छ के रण से लेकर रण बीकानेर तक जाएगा, लेकिन इसमें भी ध्यान रखना है क्या, पूर्वी क्षेत्र है ये। पश्चिमी भाग का कौन सा क्षेत्र है, पूर्वी, राजस्थान का पूर्वी क्षेत्र में चलेंगे अपन, किधर से, कच्छ के रण से लेकर बीकानेर में। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। मरुस्थल के पूर्वी क्षेत्र याद रखना, पश्चिमी क्षेत्र में नहीं चलेंगे अपन इसमें, उसको लघु मरुस्थल नहीं बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे, महामरुस्थल। यानी पाकिस्तान के बॉर्डर पे तो महामरुस्थल ही है, और इधर वाला जो अरावली के निकट चलते हुए चलेंगे ना, तो वो कौन सा हो गया, लघु मरुस्थल हो गया। इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अर्ध शुष्क मैदानी या राजस्थान बांगड़ के संबंध में कौन सा तथ्य गलत है, इनमें से कौन सा फैक्ट क्या है गलत, किसके संबंध में बात हो रही है, राजस्थान बांगड़ के संबंध में। ठीक है, तो देखो 25 सेंटीमीटर वर्षा, किसकी बात हो रही है, 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के पूर्व में स्थित है क्या, बांगड़। अब एक बात समझो, एक बात इस तरह समझ लेना, ध्यान से देखना जो मैप बना रहा हूँ मैं इसको, ये राजस्थान का एक पतंगाकार मैप हुआ, इसमें ये अरावली पर्वतमाला हो गई, हुई कि नहीं हुई, और उसमें ये दो भाग हो गए, एक तो पश्चिमी मरुस्थल का जो 25 सेंटीमीटर से भी कम है, और एक 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा, इसके 2-3 पार्ट होते हैं ऐसे, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि आपको ध्यान रखना है कि 25 सेंटीमीटर से निश्चित रूप से ज़्यादा वर्षा होगी, ये पक्का है। ठीक है, तो 25 सेंटीमीटर, पहला ऑप्शन देखो 25 सेंटीमीटर वर्षा की पूर्व में स्थित है, बिल्कुल सही हो गया ना। फिर गग्गर मैदान, गग्गर का मैदान हनुमानगढ़ गंगानगर में, बिल्कुल ये भी क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। फिर शेखावाटी अंतः प्रवाह क्षेत्र, मिट्टी की लवणता की अधिकता, अच्छा इस पॉइंट को ध्यान से देखना, मिट्टी की लवणता वाली कंडीशन आती है। अब यहाँ देखो शेखावाटी में लवणता का कोई काम नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है ना। फिर कहाँ है, नागौरी उच्चभूमि है ना, वहाँ मिट्टी में क्या पाई जाती है, लवणता पाई जाती है। और यहाँ तक कि इसमें फ्लोराइड भी इतना दिख पाया जाता है कि नागौर और अजमेर के जो बेल्ट पड़ता है ना, इसमें इसको राजस्थान की कुबड़ पट्टी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर फ्लोराइड है, फ्लोराइड के कारण से एक तो लोगों के अंदर कुबड़ आ जाती है और एक भौगोलिक क्षेत्र भी थोड़ा ऊपर उठा हुआ है, इसलिए दोनों ही रीजन से क्या कहा जाता है इसको, कुबड़ पट्टी। लेकिन ध्यान रखना, कुबड़ पट्टी पूछे तो क्या बताना है, नागौर अजमेर तक का क्षेत्र क्या कहलाएगा, कुबड़ पट्टी के नाम से जाना जाएगा। ठीक है ना। तो अब इसमें गलत कौन सा हुआ, फिर प्रश्न उठ गया, तो वो कौन सा हुआ, शेखावाटी वाला। शेखावाटी में लवण नहीं है, लवण का कोई काम शेखावाटी में नहीं है। ये क्या हो गया, अपना उत्तर सही हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, मरुस्थलीय क्षेत्र के संबंध में कौन सा तथ्य गलत है। मरुस्थलीय क्षेत्र के संबंध में राष्ट्रीय उद्यान जो इसके मरुद्यान बोलते हैं, राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य, बिल्कुल सही है, सही बात है। फिर जैसलमेर बाड़मेर में फैला हुआ है, ये भी बात बिल्कुल सही है। फिर आक्कलवुड फॉसिल पार्क क्या स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है ना, मतलब राष्ट्रीय उद्यान के अंदर ही आक्कलवुड फॉसिल पार्क वहाँ पर बना हुआ है, और जीवाश्म जो यहाँ पर हैं इसे हम जानते ही हैं, जैसलमेर बाड़मेर के क्षेत्र में फैला हुआ है। सर्वाधिक आबादी वाला मरुस्थल है, बिल्कुल सर्वाधिक आबादी वाला मरुस्थल है पश्चिमी मरुस्थल। सर्वाधिक, विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता भी पाई जाती है, बिल्कुल ये भी पाई जाती है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला, ये गलत हो गया भाई, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व नहीं, ये भी ज़्यादा ही है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, हर चीज़ ज़्यादा ही है यहाँ पे। सर्वोत्तम वनस्पति और पशु संपदा, ये भी बिल्कुल सही है। तो सारी चीज़ें सही हैं। हर इसमें एक ट्रिक ध्यान रखना कि यहाँ हर चीज़ ज़्यादा ही है, अन्य मरुस्थलों से हर चीज़ ज़्यादा ही है, कम कोई सी भी नहीं है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। किसमें, पश्चिमी, अपना जो मरुस्थल है ना, पश्चिमी मरुस्थल से बोलते हैं राजस्थान का मरुस्थल, इसमें हर चीज़ ज़्यादा ही है। ठीक है ना, कम कुछ भी नहीं होगा, इसलिए ये सी ऑप्शन अपना क्या हो गया, यहाँ पर भी सही हो गया, और ये फैक्ट के रूप में क्या है, गलत है। आगे चलते हैं। लूणी जवाई बेसिन या गोडवाड़ क्षेत्र की हम जब बात करें, लूणी जवाई बेसिन या गोडवाड़ क्षेत्र
के संबंध में कौन सा तथ्य गलत है? क्षेत्र जोधपुर, जालोर और पाली, यहाँ पर ग्रेनाइट और मालानी रायोलाइट पहाड़ियाँ गुंबद आकार या इंसलबर्ग के रूप में पाई जाती हैं। लूणी बेसिन की पश्चिमी सीमा काला भूरा डूंगर स्थित है। जसवंत सागर या पिच्चियाक बांध यहाँ पर स्थित है। किसकी बात कर रहा है? देखो ये बात कर रहा है लूणी बेसिन या जवाई बेसिन जिसे बोलते हैं। लूणी नदी और जवाई का ही, साथ ही गोडवाड़ क्षेत्र से कहा जाता है। इस क्षेत्र की बात हो रही है। आहोर जालोर से नाली पाली तक का क्षेत्र गोडवाड़ कहलाता है, ये ध्यान रख लेना, ठीक है ना। अब इसका मतलब जालोर से लेकर पाली तक का तो कन्फर्म है, और बीच में क्या आ गया? जोधपुर। तो ये कंप्लीटली सही हो गया। कौन सा? जोधपुर, जालोर और पाली, इन 3 जिलों में जवाई बेसिन या गोडवाड़ बेसिन या कहें लूणी जवाई बेसिन फैला हुआ है। अगली चीज़, यहाँ ग्रेनाइट और मालानी। अब देखो मालानी पर्वत है ना, ये इसके अंदर ग्रेनाइट की गोलाकार चट्टानें, इतना याद रख लेना। कहाँ पर? मालानी पर्वत जो क्षेत्र है वहाँ पर, ठीक है। जालोर का जो क्षेत्र है वहाँ पर गोल ग्रेनाइट की चट्टानें वहाँ पर पाई जाती हैं। तो इसको ध्यान रखते हुए इस फैक्ट को पढ़ना, ठीक है। अब देखो क्या है यहाँ पर, ग्रेनाइट तो है, क्लियर है। फिर मालानी रायोलाइट, ये ग्रेनाइट की तरह क्या है? रायोलाइट है, जो मालानी पर्वत में पाया जाता है। इसे क्या बोलते हैं? मालानी रायोलाइट पहाड़ियाँ। गुंबदाकार है, ये मैंने भी बताया आपको, गुंबदाकार होती है। इंसलबर्ग के रूप में पाई जाती हैं, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रख लेना है। तो ये फैक्ट्स बिल्कुल सही है। इसमें याद इतना ही रखना है कि ग्रेनाइट की गोल चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं? जालोर क्षेत्र में पाई जाती हैं। लूणी बेसिन की पश्चिमी सीमा, ये गलत हो गया, पश्चिमी नहीं, क्या हो जाएगा? पूर्वी, याद रखना, पूर्वी सीमा, ठीक है ना। लूणी बेसिन की पूर्वी सीमा के ऊपर क्या है? काला बूढ़ा डूंगर स्थित है, ठीक है ना। तो ये यहाँ ध्यान रख लेना, लूणी के किस हिस्से पर? पूर्वी हिस्से पर, पश्चिमी पे नहीं है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से ये क्या हो गया? फैक्ट तो गलत हो गया और उत्तर हो गया अपना सही। जसवंत सागर को पिच्चियाक बांध कहते हैं। देखो ये पिच्चियाक बांध ना, इसी जसवंत सागर को ही कहते हैं, इसलिए अलग अलग मत मानना, ठीक है। जसवंत सागर या पिच्चियाक बांध एक ही बात है। ये यहीं पर स्थित है, कहाँ पर? इसी लूणी जवाई बेसिन के अंदर स्थित है। तो ये भी बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो यहाँ पॉइंट अपना जो गलत हुआ वो क्या? लूणी बेसिन के पूर्वी हिस्से पर कौन सा डूंगर स्थित है? काला भूरा डूंगर, न कि पश्चिमी सीमा पर। क्लियर? चलिए, उत्तर पूर्वी पहाड़ी प्रदेश के संबंध में कौन सा तथ्य गलत है? उत्तरी पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र समझ में आया कौन सा है? उत्तरी पूर्वी कौन सा हुआ? जो जयपुर के आसपास का है। इसमें कौन कौन से पहाड़ आते हैं? देखो ये प्रश्न आजकल काफ़ी ट्रेंड में है, थोड़ा सा हार्ड लग सकता है लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हार्ड में रहने नहीं दूंगा, इतनी चिंता करना मत आप, ठीक है ना। बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठे रहो, बिल्कुल याद हो जाएगा। अब देखो सुनो क्या है, उत्तरी पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र। कौन सा पहाड़ी क्षेत्र? उत्तरी पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र। इसके संबंध में कौन सा तथ्य गलत है? इसके अंतर्गत जयपुर से खेतड़ी, जयपुर से जाओगे खेतड़ी झुंझुनू तक, ठीक है ना, तक की पहाड़ियाँ स्थित इसमें आती है। बिल्कुल क्लियर ध्यान रखना, इधर से जयपुर से लेकर के झुंझुनू तक और जयपुर से अलवर तक, ये जो ऊपर वाला बेल्ट पड़ता है ना, इस पूरे बेल्ट में अगर नेक्स्ट के रूप में अपन देखेंगे तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा ना, ये इस हिस्से में ये कौन सी पहाड़ियाँ पाई जाएंगी? उत्तरी पूर्वी पहाड़ियाँ पाई जाएंगी। क्लियर है? अब देखो तो खेतड़ी, जयपुर से खेतड़ी तक और झुंझुनू कौन कौन से? इसके अलावा झुंझुनू तो खेतड़ी झुंझुनू में आएगी, तो है ही है। 2 साल भर मैंने बता ही दिया पूर्वी क्षेत्र के अंदर। तो ये जो है ना कौन सी उत्तरी पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र की जब मैं बात कर रहा हूँ तो इस क्षेत्र में आपको अच्छे से याद रखना है कि यहाँ से लेकर के इधर का जो पूरा बेल्ट है ना, ये जिसमें जयपुर से लेकर इधर दौसा अलवर तक और इधर झुंझुनू तक, ठीक है ना, इधर झुंझुनू तक और इधर दौसा अलवर तक का जो पूरा बेल्ट पड़ेगा, ये इतनी लंबी अरावली तो नहीं है लेकिन इसकी छोटी छोटी जगह जगह क्या है कि क्योंकि ये एक बात ध्यान रखना, उत्तरी अरावली और मध्य अरावली की एक बहुत बड़ी विशेषता ये है कि टुकड़ों में है, जगह जगह क्या है इसमें पहाड़ हैं। सिर्फ दक्षिणी अरावली ऐसी अरावली है जो बिल्कुल क्रमबद्ध और सघन रूप से इकट्ठी एक जगह पाई जाती है, ठीक है ना। तो इस बात का आप ध्यान रखना, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं अपन। तो अलवर हो गया, दौसा हो गया, ठीक है, खेतड़ी झुंझुनू हो गया, जयपुर हो गया, ये सब किस में आते हैं? उत्तरी पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र में आते हैं। बिल्कुल सही है। औसत ऊंचाई इनकी कितनी है? औसत है 450 है। ध्यान रखना, उत्तरी अरावली की और मध्य अरावली की दोनों की 450 है, ठीक है ना। 450 क्या है? औसत ऊंचाई उत्तरी अरावली की और मध्य अरावली की दोनों की, ठीक है। क्वार्टजाइट और फ्लोराइट, ठीक है ना, क्वार्टर में क्या लग गए? फूल लग गए, ठीक है ना। ऐसा इसको याद रख लेना कि अरावली के जो क्वार्टर बने हुए अरावली में वहीं पे क्या लग जाते हैं? फूल लग जाते हैं। तो क्वार्टजाइट और फ्लोराइट सेल, यहाँ पर सेल यानी चट्टानें,
ये दो प्रकार की चट्टानें इस अरावली में पाई जाती हैं। कौन सी में? उत्तरी अरावली में। और फिर सेलू में निर्मित अनवरत पहाड़ियाँ, ये गलत हो गया मामला। अनवरत कहीं, मैंने भी बताया थोड़ी देर पहले क्या है अनवरत का मतलब वो लगातार, लगातार नहीं है, अनवरत नहीं है, ऐसा ध्यान रखना आपको, ठीक है ना। यहाँ पर जो चट्टानें हैं उत्तर मध्य और उत्तरी अरावली की चट्टानें क्रमबद्ध नहीं है, टुकड़ों में पाई जाती हैं। तो ये फैक्ट क्या हो गया अपना? गलत हो गया, उत्तर के रूप में बिल्कुल सही हो गया। इस प्रदेश में पुनः अरावली श्रेणियों का सघन विस्तार है। पुनः का मैंने बताया ना कि एक बार तो अरावली के क्रमबद्ध जैसे अरावली चल रही है वैसे वैसे तो आएगा आएगा, तो जयपुर के आसपास का आ गया, झुंझुनवाड़ा आ गया, और इधर चल करके अलवर की तरफ साइड में और पड़ जाती है पहाड़ियाँ, इसलिए इसे बोलते हैं पुनः अरावली सघन क्षेत्र, ठीक है ना। ये उत्तरी अरावली में अलग से हो रहा है अलवरवाड़ा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी उत्तरी पूर्वी पहाड़ी प्रदेश में नहीं पड़ती? कौन से में? उत्तरी पूरी में नहीं पड़ती। उत्तरी पूरी में आ गया ना ऊपरवाड़ा, उत्तरी पूरी में उत्तर अरावली मान लो आप, ठीक है ना। तो देखो रघुनाथगढ़ सीकर बिल्कुल है, खो है, हर्षनाथ है, बबई बिल्कुल है, बैराठ बिल्कुल जयपुर वाली आएगी, बैराठ जयगढ़ और नाहरगढ़ ये तीनों ये हैं। फिर बरवाड़ा, चौथ का बरवाड़ा सवाईमाधोपुर वो भी है, मनोहरपुर जयपुर ये भी इसमें है। लेकिन जो गोरमजी, मायर जी, तारागढ़, नागपाड़ ये मध्य अरावली की क्या हैं? पर्वत चोटियाँ हैं, ठीक है ना। अब याद रखने की समस्या आएगी, सर ऐसे कैसे याद रखेंगे, वो समस्या हो गई है तो, ठीक है ना। देखो कोई दिक्कत नहीं है, जो जो चीज़ें आपको आती है मैं बताता हूँ। देखो क्या आती है, रघुनाथगढ़ आपको सबको याद है ना, खोब भी आती है और हर्ष पहाड़ भी आती है, तो तीनों को याद रखना है। तो एक ट्रिक बता देता हूँ आपको, रघुनाथ जी है ना हर्ष में खोए रहते हैं, हर्ष मतलब आनंद में खोए रहते हैं, रघुनाथ जी भगवान राम आनंद में खोए रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। और वो हर किसी को बाय बाय करते रहते हैं और किसी से मतलब नहीं, मस्त रहते हैं। फिर बैराठ, जयगढ़ और नाहरगढ़ ये तो तीनों आते हैं आपको, जयगढ़ नाहरगढ़ जयपुर में है, बैराठ का पहाड़ जयपुर में है ही है, कोई दिक्कत नहीं है। चौथ का बड़ा सवाईमाधोपुर में पड़ता है, ये सबको मालूम है क्योंकि पूरे जीके में तो पढ़ाई है ना आपने। मनोहरपुर में हो सकता है किसी के ध्यान में नहीं हो तो, ठीक है ना। तो ये मनोहर जो है वो जयपुर में है, ठीक है ना। तो ये भी सारे के सारे किधर हो गए? ये पूर्वी राजस्थान में हो गए, इसलिए पूरी उत्तरी पूरी पहाड़ी क्षेत्र जो है ना इसमें पड़ते हैं सब के सब। यहाँ चोटियाँ हैं सब जगह, फेमस चोटियाँ सब जगह, गोरमजी, मायर जी, तारागढ़ और नागपाड़। अब देखो तारागढ़ नागपाड़ के बारे में आप अच्छी तरह जानते हो कि ये अजमेर क्षेत्र में पड़ते हैं, जानते हो ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये सबको जानते हैं। लेकिन गोरमजी मायर जी की कन्फ्यूज हो सकता है आपके, अगर गलत होगा तो यहाँ होगा। गोरमजी मायर जी है ना ये भी मध्य अरावली में ही पड़ते हैं। यानी याद रखने की ट्रिक बताऊँ क्या, गौ माता के पास नाग आ गया, गौ माता मतलब गौ का मतलब हो गया गोरमजी, माँ का मतलब हो गया मायर जी, गौ माता, ता का मतलब तारागढ़, गौ माता के पास कौन आ गया? नाग, मतलब नागपाड़। ये किस में पढ़ते हैं? ये सब किसे पढ़ेंगे? मध्य अरावली के अंदर पढ़ते हैं, मध्य अरावली में पढ़ते हैं, ठीक है ना। तीनों क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गई अच्छी तरह से। तो मैंने क्या कहा, गोरमजी, मायर जी, तारागढ़, ये जो आखिरी वाली जो है ना ये किस में पड़ेंगी? ये सब के सब जो है वो मध्य अरावली में पड़ती हैं, और ऊपर वाली सब के सब उत्तरी पूर्वी अरावली में पड़ती है। तो गलत कौन सा हो गया? नीचे वाला, और उत्तर के रूप में ये क्या हो गया अपना? सही हो गया। क्लियर? चलिए 9वां क्वेश्चन है, अलवर निम्न में से कौन सी पहाड़ी नहीं है? अलवर में कौन सी नहीं है? देखो बहराच अलवर में पड़ती है, बानगढ़ अलवर में पड़ता है, अलवर, दुर्ग, सरिस्का ये तो सबको आता है, अलवर और सरिस्का तो आता ही आता है। बिलाली भी अलवर में पड़ती है। बरवाड़ा, मनोहरपुर भी बताया मैंने जयपुर में पड़ते हैं। बरवाड़ा और मनोहर सवाईमाधोपुर में बरवाड़ा, चौथ का बरवाड़ा, और मनोहरपुर कहाँ पड़ता है? जयपुर में पड़ता है। तो ये हो गए। अब जो है ना कन्फ्यूजन वाली यानी ऊपर वाले याद नहीं हुई तो उनको याद करा देता हूँ मैं, ध्यान से देखना। बहराच और भानगढ़, भैरव को भान हो गया, भैरव जो थे ना भैरव जी उनको क्या हो गया? भान हो गया, ठीक है ना। किस बात का? बिल्लाली, यानी बिल्ली आ गई, ठीक है ना। और उसको उनको क्या करना था? खत्म करना था। जो बिलाली नामक राक्षस था, ऐसे याद रख लो, या बिल्ली के रूप में कोई राक्षस आया था उसको याद रख लेना, उसको भैरव जी ने खत्म किया था। तो भैरव यानी भैरोच, भानगढ़ और बिलाली ये तीन हो गए। ये कहाँ पढ़ते हैं? अलवर में पढ़ते हैं सारे के सारे, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, सबके सब कहाँ है? अलवर में। भैरव जी आला होगा, ठीक है ना, भैरव जी क्या हो गए? अलवर यानी आले हो गए। और ये नीचे वाला जयपुर में है ही, तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। और अलवर सरिस्का आपको आते ही है। चलिए आगे, चलिए मध्यवर्ती अरावली श्रेणी के संबंध में कौन सा तथ्य गलत है? मध्यवर्ती अरावली, देखो मध्यवर्ती अरावली का मतलब क्या है? बीच वाली अरावली। अब मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, लास्ट वाला ऑप्शन देख लो पहले, तो उसी को कंफर्म करो। गोरमजी, मायर जी, तारागढ़ बताया था ना।
गौ माता के पास कौन आया, नाग, तो गौ माता और नाग यानी नाग, नाग पहाड़ी। ठीक, औसत ऊंचाई 495, मैंने क्या कहा था, मध्य अरावली की और उत्तरी अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है, 450, तो ये हो गया गलत, उत्तर के रूप में क्या हो गया ये सही। फिर अपर्दित पहाड़ियाँ, मध्य अरावली के अंदर पहाड़ियाँ ना वो अपर्दित है, वर्षा के कारण से क्या हो गई, अपर्दित हो गई, और अनवरत रूप में नहीं है। अनवरत रूप में नहीं मतलब ये है कि अपर्दित हो गए, टुकड़े हो गए, टुकड़े हो गए तो क्रम से कहाँ से आएगी, टुकड़ों में आएगी, तो अनवरत हो गई। फिर मुख्यतः अजमेर से राजसमंद तक है, मुख्यतः कहाँ से कहाँ तक है, अजमेर से लेकर के और राजसमंद तक। ध्यान रखना, जयपुर से लेकर के और कहाँ तक, झुंझुनू इधर, और उधर अलवर तक, ये तो कौन सी थी, उत्तरी अरावली। मध्य अरावली कहाँ से कहाँ तक है, अजमेर से लेकर राजसमंद तक। ठीक है ना, अजमेर अजमेर मुख्यतः इसमें आएगा। और ध्यान रखना, सबसे पतला, सबसे जिसको बोल सकते हैं पतला मतलब सकड़ा क्षेत्र कहाँ पड़ता है, अजमेर में पड़ता है इसका, और हाइट में भी छोटा ही पड़ता है यहाँ। ठीक है ना, दक्षिणी अरावली लंबी और ऊंची, सारी दक्षिणी अरावली है, सारी ऊंची, चाहे लंबी मानो, चौड़ी मानो, ऊंची मानो, ये सब दक्षिणी अरावली है। मध्य अरावली न तो चौड़ी है ज़्यादा और न ही ज़्यादा ऊंची है। ठीक है ना, ये आप अच्छी तरह ध्यान रखना, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर आता है, ये हो गया। ठीक है, तो सारे कंफर्म हो गए होंगे। अजमेर राजसमंद तक है, अपर्दित पहाड़ियाँ है, नवरत रूप में नहीं है, क्लियर है। औसत ऊंचाई 450 बता दी मैंने आपको, और गोरम जी यानी गौ माता आपको याद रह जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। चले आगे, एक क्वेश्चन और है, 10 नंबर से टाइप हो गया वो, लेकिन इसको याद रखना। मध्यवर्ती अरावली पर्वत श्रेणी के मुख्य दर्रों में कौन सा दर्रा, मध्य अरावली तक कंप्लीट हो जाएगा आज अपना कंसेप्ट। ठीक है ना, तो मध्य अरावली की हम बात करें कि मध्य अरावली पर्वत श्रेणी में मुख्य प्रमुख दर्रा इनमें से कौन सा नहीं है, बर, परवेनिया, शिवपुरी घाट, सुरा घाट, झीलवाड़ा किनाल, कच्छन वाली, हाथीगुड़ा, झीलवा और अरनिया पीपड़ी। देखो घबराना मत, है ना, घबराओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। मैं बैठा हूँ, घबराने की जरूरत नहीं है, नौकरी पक्की दिलाऊंगा, बस रेगुलर रहना। अब कुछ गलतियाँ मेरी भी है, मैं मानता हूँ, मैं भी रेगुलर नहीं पाता, लेकिन आज से संकल्प लिया है, कुछ भी हो जाए, चाहे सोने से पहले चाहे मुझे सोना कम करना पड़े, ठीक है ना, आपको एक वीडियो कन्फर्म दे के दूंगा, ये पक्का संकल्प लिया है। अब देखो संकल्प की सिद्धि, मोदी जी कहा करते हैं संकल्प से सिद्धि मिलती है, संकल्प किया है अब की बार, सिद्धि मिलती है नहीं मिलती वो तो ईश्वर ही जानता है, लेकिन कोशिश करेंगे पूरी। ठीक है ना, इसमें कमी नहीं छोड़ेंगे, कोशिश पूरी करूंगा मैं भी कि आपको डेली वीडियो उपलब्ध करवाई सकूं। ठीक है ना, बर, परवेनिया, इसको भी याद करा रहा हूँ, ध्यान से देखना आप। ठीक है, देखो पहले तो इसका उत्तर बता दो, इससे वो तो क्लियर हो जाएगा काम। हाथीगुड़ा और झीलवा नाल है ना, ये दक्षिणी अरावली में पड़ती है, हाथीगुड़ा की नाल और झीलवा नाल। ठीक है ना, ये दक्षिणी अरावली में है, तो ये हो गया अपना गलत और उत्तर के रूप में सही। अब आओ याद कर लो इसको, अरनिया पीपड़ी। ठीक है ना, नया पीपल है, नया पीपल जानते हो ना, तो अरनिया, नया मतलब निया, नया हो गया, और पीपल हो गया पीपली हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। नए पीपल के नीचे क्या होता है कि जैसे जब वर आता है ना, वर शादीशुदा वर होता है, तो वो बर ऊपर हो गया वर, वो पीपल के नीचे परिक्रमा आदि करते हैं, देवता होते हैं वहाँ तो करते हैं बर, तो नए पीपल के नीचे कौन गया, बर गया। परवेरिया, लेकिन वहाँ क्या होता है कि वो राजस्थान में एक सोटा सोटी नामक संस्कृति, कल्चर, जबरदस्त कल्चर अपना। ठीक है ना, और इस कल्चर में क्या होता है कि पति पत्नी आपस में लकड़ी लेकर के एक दूसरे की पिटाई करते हैं, कल्चर में याद भी रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोटा सोटी बोलते हैं उसे। ठीक है ना, एक दूसरे की पिटाई करते हैं वो, परवेनिया। अब उसमें क्या है, वो परवेरिया, वेरिया है ये, सॉरी वेरिया। ठीक है ना, तो वेर जताते हैं एक दूसरे के प्रति, परवेरिया, एक दूसरे के प्रति क्या बताते हैं, वेर मतलब दुश्मनी जताते हैं। फिर शिवपुर घाट और सुरा घाट। और फिर क्या होता है हमारे राजस्थान में कुछ क्षेत्रों में क्या होता है कि परंपरा है, सुरा यानी शराब की, ठीक है ना, एक परंपरा टाइप, ये वैसे कोई पीते नहीं शराब, लेकिन एक परंपरा है, एक राजपूतों के अंदर विशेष रूप से देखने को मिलता है कि शराब का प्याला होता है ना, वो वहाँ पर रखा जाता है पीने के लिए, पीते नहीं है, फॉर्मेलिटी होती है वो। सुरा घाट किसी जमाने में पीते होंगे, कौन नहीं जानता है, सुरा घाट मतलब सुरा अर्थात शराब के घाट पे ले जाते हैं। फिर शिवपुरी, और शिव की पूजा भी वो करते हैं। ठीक है, उसके बाद झीलवाड़ा और कच्छवाड़ी, अब वो वहाँ पर हो गया सारा काम। अब वो जो वर है ना, वो दूसरे दिन जाता है कहीं घूमने के लिए, तो कच्छा पहन करके, तो वो पहनते हैं ना झीलों के अंदर घूमने के लिए, जो हाफ पैंट पहनते हैं। ठीक है ना, तो कच्छा वाली हो गई, कच्छा पहन लेते वो, और झील वाली नाल मतलब वो झील के अंदर उतर जाते हैं, माने झील में नहाने के लिए चला जाता है। तो ये जो वर है ना, वर, ये वर की कहानी है सारी, मध्य अरावली में सारे पहाड़ किससे जुड़े हुए हैं, वर से, याद रखना। क्या वापस बोल देता हूँ एक बार, बर जो है वो अरनिया पीपली, नए पीपल के नीचे बर जाता है, परवेनिया, लेकिन वहाँ वेरिया, एक दूसरे से वेर करते हैं वो। ठीक है ना, पति पत्नी। फिर शिवपुरी सुरा घाट, शिव को और सुरा को याद करते हैं। ठीक है,
झील में कच्छा पहन करके चले जाते हैं। हाथीगुड़ा और झीलवा किनार ये जो है ना, ये दक्षिणी अरावली में पाई जाती है। कन्फ्यूजन नहीं होगा मेरे हिसाब से, क्लियर हो गया होगा। चले आगे, चलिए चलते हैं। अभी जाने के लिए कुछ नहीं है, अब तो घर ही जाना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। वैसे मेरे को जाना है, आपको तो कहीं नहीं जाना, ठीक है, घर पे हो आप तो सभी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।